सक्सेसफुल तो 0 आ गया है। भाई को खिया तो इसी का गुणनखंड कर दो। 11 बजे लगा क्या सजी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का, जैसे इसकी अधिकतम पावर 2 मतलब इस बहुपद घात 2 है, तो कितने शून्य आएंगे? 2 1 प्लस 1 कर दो, हो जाएगा। और शून्य दोनों -1 ही आएगा, हो जाएगा ना? सही है ना? हाँ। इसको क्या है? इसको x प्लस x 2x को 1x प्लस 1x लिख दोगे और एक्स स्क्वायर और 1 वैसे ही रहेगा। बोलो, देखो यहाँ पर ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो 2 को लिखेंगे ना ऐसे, 1 प्लस 1 2 होगा और 1 में 1 का गुणा 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करता, ऐसे ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, x कॉमन लिए 1 यहाँ पर आएगा x प्लस 1 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेकर के x प्लस 1 दोनों कोष्टक में बराबर है। अब इसको बारी बारी से x प्लस 1 बराबर 0 लिखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1, और दूसरा x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर क्या होगा? x बराबर -1, दोनों -1 ही आ रहा है, हो जाएगा। कर लोगे? ठीक है, हटा दूँ? तब चलते हैं अगले टॉपिक पर। और देखिए, पिछले वाले लेक्चर में हमने जो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ा था, उसमें 2 घात का हमने पढ़ा था, याद है? 2 घात का मतलब कि 2 घात वाले बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को पढ़ा था। और उसमें क्या देखे थे हम लोग? उसमें हमने ये देखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का योगफल -b/a के बराबर था, ठीक? और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर लाए थे? c/a के बराबर लाए थे। अब यदि त्रिघात बहुपद होगा तब क्या होगा? तो आप जानते हो कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक लिए थे, एक अल्फ़ा और एक बीटा, है ना प्रियांशु? और त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक हो जाएंगे? 3 शून्यक, त्रिघात है तो। और उन 3 शून्यकों को यहाँ पर लेकर चलेंगे अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है? ये प्रतीक है कोणों को दर्शाने के लिए, जैसे अल्फा बीटा गामा या थीटा का प्रयोग करते हैं, वैसे यहाँ पर बहुपद वाले चैप्टर के आधार पर शून्यकों को दर्शाने के लिए अल्फा बीटा गामा लेते हैं। 3 घात तक इसमें निर्धारित किया गया है। अब देखो, त्रिघात बहुपद का मतलब, जैसे मैं उसको रिविजन करो, उसमें जब 2 शून्यक था तो एक शून्यक x बराबर अल्फा और एक x बराबर बीटा लिए थे, है ना? अगर इसमें 3 घात वाला है तो एक और लिया जाएगा x बराबर गामा। अब सोचो, द्विघात बहुपद में जब ये दोनों शून्यक था तो गुणनखंड क्या रहा होगा? x माइनस अल्फा, बीटा इधर करो, x माइनस बीटा, इन्हीं दोनों को गुणा करके हमने द्विघात बहुपद प्राप्त किया था, ठीक है? वो द्विघात बहुपद के गुणनखंड है, समझ जाए इसको। त्रिघात बहुपद का सामान्य समीकरण में लिख रहा हूं, सामान्य समीकरण या सामान्य बहुपद। सामान्य बहुपद है ax² प्लस bx स्क्वायर, नहीं 3 घात, और यहाँ पर 2 घात bx² प्लस cx प्लस d, ये 3 घात का सामान्य बहुपद है। अब अगर ये 3 घात का सामान्य बहुपद है तो इसी के ये तीनों क्या हैं? शून्यक। अब अगर ये शून्यक है तो ये गुणनखंड क्या बनेगा? ये बनेगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। इन तीनों को आपस में लेकर के गुणा करेंगे और किसके बराबर रखकर चलेंगे? इतने के बराबर। ख्याल करो, उसमें 2 घात वाला बहुपद में कैसे क्या किए थे? उसका सामान्य बहुपद क्या लिखे थे? ax² प्लस bx प्लस c, और वो किसके बराबर लेकर हमने हल किया था?
एक्स माइनस अल्फ़ा गुणे एक्स माइनस बीटा के, इनको गुणा करके हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला था। अब देखना इसमें है, तो अब अगर इस सामान्य बहुपद के ये गुणनखंड या ये शून्यक हैं तो इन गुणनखंडों का आपस में गुणनफल ही इस बहुपद के आधार पर इक्वल माना जाएगा। देखो कैसे, अगर इसको ऐसे लिखें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर क्या होगा, तो इसके गुणनखंड क्या मिलेंगे, वही तीनों गुणनखंड के में, तो एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। वैसे ये थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन समझना जरूरी है, बस समझने के लिए। ये कोई एग्जाम में आपको लिखने के लिए नहीं आएगा, समझ जाएंगे कैसे प्राप्त होता है। देखिए इनका बारी बारी से गुणा करेंगे। सबसे पहले इस x माइनस अल्फ़ा का x माइनस बीटा में, तो आपको पता है x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा का गुणा वहाँ पर क्या आया था, वो आया था एक्स स्क्वायर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। देख लेते हैं, यहाँ करता हूँ, x का x में एक्स स्क्वायर, x का बीटा में माइनस बीटा एक्स, अब अल्फ़ा का x में माइनस अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा का बीटा में माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये गुण आया। अब ये लिख दिए x माइनस गामा। अब x माइनस गामा से इन सब में गुणा करेंगे। x से एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब, x से इसमें माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ध्यान देते रहना, x का इसमें माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, x का अल्फ़ा बीटा में अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स। ये हो गया x से चारों में। अब आते हैं गामा से इन सब में गुणा, ठीक है। यहाँ कर देते हैं, इसको हटा देता हूँ, समझ गए हैं। गामा माइनस में है ना, तो सबका चिन्ह बदलता जाएगा। ये माइनस गामा से सब में गुणा करूँगा तो जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस। तो माइनस गामा से एक्स स्क्वायर में माइनस गामा एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस गामा का माइनस बीटा एक्स में माइनस माइनस प्लस, तो बीटा गामा एक्स। सही है। इसमें आ जाओ, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा गामा एक्स। अब माइनस गामा का अल्फा बीटा में प्लस माइनस का गुणा माइनस, और क्रम से लिखेंगे अल्फा बीटा गामा, गुणा करना है अल्फा बीटा गामा। ये हो गया गुण। अब थोड़ा इसको इस बहुपद की पदों की संख्या के बराबर बनाना है। इसमें बहुपद में पदों की संख्या 4 है, इसमें कितनी है, बहुत ज़्यादा है। देखो 3 घात वाला जैसा और कोई है क्या, नहीं ना, इसको वैसे ही नोट कर लिया। 2 घात वाला यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इनको एक साथ लेते हैं, एक साथ लिख रहा हूँ माइनस क्रम से, अल्फ़ा बीटा गामा के क्रम में। पहले अल्फ़ा वाला, इसका चिन्ह माइनस है, माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, बीटा वाला माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, फिर गामा वाला माइनस गामा एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर से संबंधित पद को हमने छाट दिया। अब क्या लिखना है, एक्स वाला, तो ये एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है ना, इन तीनों को एक साथ प्लस, सब प्लस है, तो अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स प्लस अल्फ़ा गामा, चाहे गामा अल्फ़ा लिख सकते हो, अल्फ़ा गामा गामा अल्फ़ा। और क्या बच गया, अचर वाला, तो माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा हो गया। फिर देखो इन तीनों एक्स स्क्वायर वाले में कॉमन क्या आ रहा है, इसको छोड़ करके, 3 घात वाला छोड़ करके,
देखो इसमें माइनस माइनस, ये भी माइनस, माइनस कॉमन होगा। तीनों में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ले लिया एक्स स्क्वायर कॉमन। माइनस चिन्ह तीनों में से निकालते हूँ तो सब प्लस हो जाएगा। यही तीनों केवल बात कर रहा हूँ, ठीक। और यहाँ से लगा देता हूँ समझने के लिए, ये ऐसे माइनस 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 यहाँ आया, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ आया, तो क्या बच गया अल्फा बीटा गामा प्लस करके ये वाह। अगला इसमें यहाँ से लेकर के इस तीनों जोड़े में यहाँ देखो प्लस से लेकर के एक्स तक ये पूरा सब प्लस है, तो प्लस ही कॉमन, मैं तो यहाँ प्लस है तो प्लस, सब में क्या कॉमन आ रहा है एक्स, ले लिया एक्स कॉमन। और यहाँ बच गया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बच गया। सुविधा के लिए इस एक्स को हम इधर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बच गया ना। अब ध्यान देखो, चार पद आ गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब ये है कि जब बाएं पक्ष में जो यहाँ बहुपद लिखा गया है, इस बहुपद के सभी पदों के घातों से इस बहुपद के सभी पदों के घातों की तुलना करोगे तो इनको समान मानेंगे, ठीक। ये आपको मैंने दो घात वाले बहुपद का व्युत्पन्न करते समय बताया था कि जब भी ऐसे लिखा हो, जैसे उसमें हमने दिखाया था ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसके बराबर लिखे थे, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ख्याल है। इस प्रकार से हमने बात किया था। तो लिखा क्या था, एक्स स्क्वायर वाले पद के बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स चर राशि वाला, एक्स चर राशि के पद के बराबर अचर वाला अचर के बराबर। तो इसमें भी तुलना करके देख लो झट से, क्या मिलेगा। देखो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में समान पदों की तुलना करने पर ठीक है, तुलना करते हैं। एक्स क्यूब वाला पद एक्स क्यूब के बराबर, तो पहले लिख दिए ए एक्स क्यूब है ना, ए एक्स क्यूब बराबर एक्स क्यूब के। अब एक्स क्यूब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमें ऐसे मिलेगा ए बराबर एक्स क्यूब बटे में जी कट करके 1 आएगा, ए का मान 1, तो यहाँ लिख देंगे कट करके ए बराबर 1। इसका प्रयोग कहीं भी मान रखने के लिए करेंगे, ऐसे ही दो घात वाले बहुपद में प्राप्त होता है, ए बराबर 1। अच्छा अब देखो दूसरा चीज, एक्स स्क्वायर से संबंधित पद कौन सा है, जी लिख देते हैं बी एक्स स्क्वायर बराबर है, देखो चिन्ह के साथ ना तो माइनस एक्स स्क्वायर कोष्ठक में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और ध्यान दो माइनस को इधर ला करके इसको माइनस बी कर देंगे तो बराबर माइनस बी, ठीक। अच्छा बी बटे में 1 लिखा जा सकता है, अब 1 के स्थान पर ए लिखा जा सकता है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया माइनस बी बटे में ए। और यही क्या है, इन तीनों शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए। ये एक चीज़ हमें प्राप्त हो गया जी, किताब में ऐसे दिया है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ दिखाता हूँ,
और कौन सा किसके बराबर, ये हो गया ना सी एक्स वाला, किसके बराबर होगा, सी एक्स वाला, एक्स से संबंधित पद के बराबर कहाँ गया एक्स जी। तो इसको लिखेंगे एक्स इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है। और सी के बटा में बाद में 1 लिखेंगे, जैसे सी बटे में 1 लिख सकते हो। अच्छा, सुविधा के लिए इधर लिखता हूँ, ये जो बचा है इसको इधर लिखो और सी को इधर लिखो। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी। अब बटे में 1 मान लिया। अब 1 के बराबर कितना, ए, तो फॉर्मूला यहाँ पर निकलेगा सी बटा में ए, यानी कि क्रम से शून्यकों के गुणनफल का योगफल बराबर सी बटा में ए होगा। ये 3 घात वाले बहुपद के लिए इतना करना पड़ता है। और ऐसे प्रश्नावली में तो दिया नहीं है, ऐच्छिक प्रश्नावली में दिया गया है, तो इसलिए उसी ऐच्छिक प्रश्नावली में आप लोगों को हल करना है। इसलिए हमने इसको बता दिया कि वास्तव में ये कहाँ से आते हैं ये प्रश्न। एक और आर्चर वाला डी, यहाँ देखते हैं डी किसके बराबर होगा, आर्चर वाला माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, तो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अच्छा, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस इधर कर दोगे तो माइनस में डी बटे में 1 मान लो। अब 1 के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से। और इसको बना दिया अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे में ए। ये इस प्रकार से 3 चीज़ें निकल गया, पहला, दूसरा, तीसरा। नोट करेंगे तो नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी उसमें ऐच्छिक प्रश्नावली में सवाल दिया था ना, जो पूछ रहे थे, वही इस आधार पर लगाया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी वही चीज़ होता है, जैसे द्विघात समीकरण होता है कि द्विघात समीकरण में 2 शून्यक दे दिया और 2 शून्यक को लेकर के आपको वह बहुपद प्राप्त करना है। शून्यक दिया तो आप उसका क्या करेंगे, योगफल और गुणनफल निकालेंगे, तब जा कर के उस द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, जिसमें रख करके हम लोग उस बहुपद को प्राप्त करते हैं, रख करके हल करते हैं। तो द्विघात बहुपद का कौन सा सूत्र था, ऐसे था ना द्विघात बहुपद का, के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस, ख्याल होगा आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, आप प्लस में यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा था। ये जब 2 शून्यक देता था तो इसमें हम लोग उसको मान न करके उस बहुपद को प्राप्त कर लेते थे। इसी प्रकार से 3 घात बहुपद के लिए भी ऐसे ही सूत्र होता है, और वो कैसा होगा मैं दिखाता हूँ। अच्छा, इसको नोट कीजिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये द्विघात बहुपद के था, इसको मैं हटाता हूँ, आप जानते होंगे, यहीं पर लिख दूंगा 3 घात वाले का। हाँ, 3 घात वाले का खाए थे सर जी। चालू हो? हाँ, यही है, माइनस है ना, ये भी माइनस है, ठीक है। ये है 3 घात का, माइनस कोष्ठक में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वेयर, फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस करके बड़ा है सूत्र, क्रम से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ये है जब 3 शून्यक दिया रहता है तो उस त्रिघात बहुपद को प्राप्त करने के लिए इस सूत्र में तीनों चीज़ें निकाल करके रखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया कहाँ पर, हाँ यहाँ 3 घात है ना, ठीक है।
और कोई? और इसका भी एक अभी क्वेश्चन हल करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हल होगा। और आपको ये सब निकालना ही पड़ेगा। जैसे द्विघात में आप निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वैसे तीन घात वाले में तीनों का योगफल क्रम से दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल और ये तीनों शून्यकों का गुणनफल, ये लगा करके। चलो अब देखते हैं तीन शून्यक दिए होने पर उस त्रिघात बहुपद को प्राप्त करना। तीन शून्यक ज्ञात होने पर त्रिघात बहुपद प्राप्त करना। देखना कैसे प्राप्त करेंगे। मान लो एक क्वेश्चन दिया है, शून्य दे दिया। एक क्वेश्चन लिख सकता है कि यदि एक त्रिघात बहुपद के शून्यक, लिख लीजिए, किताब में सवाल है वैसे ऐच्छिक वाले प्रश्नावली में, है ना। तो ये ऐच्छिक प्रश्नावली बोर्ड के आधार पर उससे कोई सवाल नहीं दिया जाता, बस वो आपके रिवीजन के लिए होता है, वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। उसको ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा अनुसार उसको हल करना है। यदि एक त्रिघात बहुपद के शून्यक क्रमशः, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम शून्यक लिख रहे हैं और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि एक त्रिघात बहुपद की शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दिया है, और दो शून्यकों का क्रम से गुणनफल का योग, तो वो क्या देगा? अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा गामा अल्फा गामा अल्फा, ठीक है। और फिर लिख दिया तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया है। तो अगर दे दिया है तो आपको वो सारी चीज़ें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे? सीधे फार्मूले में उसको रख करके हल कर देंगे। अगर ऐसा नहीं दिया, केवल शून्यक दिया, तब तो तीनों निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या करते हैं, शून्यक क्रमशः मान लेते हैं 1/4 कामा 2 कामा -1 है। तो वह बहुपद प्राप्त कीजिए। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। ये दिया क्या है? शून्यक। अगर ये शून्यक दिया है तो इन शून्यकों का हमें योगफल, गुणनफल और क्रम से गुणनफल का योगफल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर माना अल्फा बराबर, इस पहले को मान लेते हैं, आपकी जो इच्छा वो मान सकते हैं। बीटा बराबर 2, गामा बराबर -1 है, ठीक। अब क्या करना है? अब निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका सूत्र जो भी होता है उससे यहाँ नहीं प्रयोग करना है, क्योंकि वो बहुपद नहीं दिया है बल्कि उनका शून्यक दिया है। तो हमने ही अल्फा बीटा गामा को माना है ऐसे, तो अल्फा के स्थान पर 1/4, बीटा के स्थान पर 2 और गामा के स्थान पर -1। तो यहाँ लिखा 1/4 प्लस बीटा के स्थान पर 2 ऐसे, प्लस गामा के स्थान पर -1, तो ऐसे लिखा जाएगा ये।
कोष्ठक हटाएंगे, भिन्न में है तो लासा लेकर के हल करेंगे। तो क्या मिला, 1/4 प्लस 2 प्लस और माइनस का गुणा -1 बटा में 1 मानेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, लौसा लेकर के हल करना पड़ेगा। देखिए इसके बटा में 1 माना, इसके बटा में 1 माना, तो 4 1 1 का लौसा 4, 4 से डिवाइड किया 1, 1 का 1 में गुणा 1 प्लस 1 से भाग दो 4 में 4 आएगा, 4 का 2 में गुणा 8 माइनस 1 से 4 में भाग दो 4 बार और 4 का 1 में गुणा 4, कुल कितना आ जाएगा। पहले देखो क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, सोचते हैं कि 8 में से 4 को घटाते हैं फिर जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। वो सरलीकरण का नियम होता है, जोड़ घटाना, भाग गुणा जोड़ घटाना। तो सबसे पहले भागफल, इसमें तो है नहीं भागफल, फिर गुणनफल, गुणनफल भी नहीं है, जोड़ेंगे। तो ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, जो धनात्मक है उसी को, ये धनात्मक है ये भी धनात्मक है। तो 8 1 9, 9 में से 4 घटा दीजिए बटे में, नहीं आ गया। दूसरा चीज क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर, सबका मान रखेंगे, गुणा भी है जोड़ भी है। अल्फा की वैल्यू 1/4 आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देख लेंगे, गुणे कितना, बीटा का 2 प्लस बीटा का मान 2 गुणे गामा का मान -1 प्लस गामा का मान -1 गुणे अल्फा का मान, ऐसे। अब देखिए इसको काट रहे हैं, 2 से 4 कट गया, 2 आएगा, यहाँ तो कटेगा नहीं। अब लिखते हैं इसको, 2 दूना 4 हुआ तो यहाँ 2 बचेगा ना, 1/2 बचेगा, तो 1/2 ये सब मिला करके 1/2, फिर माइनस ना, देखिए माइनस होगा, कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4 हो गया, 1/2 आएगा। प्लस 2 रहेगा ना, अब इस प्लस और इस माइनस का गुणा कर दो, माइनस आएगा, और 2 का 1 में गुणा 2 यहाँ लिख दिए। इनका भी गुणा कितना होगा, माइनस माइनस 1 में 1/4 का गुणा, ठीक है। यहाँ देखते हैं लासा कितना आएगा, 4 आएगा ना, इसकी बटा में 1 मान लेंगे तो 2 1 4 का लासा अधिकतम वाला 4, 4 2 से डिवाइड करो 2 बार, 2 का 1 में गुणा 2 ऐसे, माइनस 1 से 4 में डिवाइड करो 4 और 4 का 2 में गुणा 8, फिर माइनस 4 से भाग दो 4 में 1 बार, 1 का 1 में गुणा 1, कितना आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आंसर है, पहले इसको जोड़ना है, जोड़ने का मतलब माइनस वाला ही चीज काम करना है। मतलब क्या है, अधिकतम चिन्ह कौन सा है, माइनस वाला, तो अधिकतम चिन्ह माइनस वाला है, तो इस माइनस वाले को पहले हल करेंगे। तो आप जानते ही हो माइनस को माइनस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं और जोड़ करके माइनस में लिखते हैं। तो 8 और 1 9, 2 - 9 बटे में 4, 2 में से 9 गया, माइनस में 7 बटे में 4। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जोड़े कैसे हैं? सबसे पहले ये नहीं है कि 2 में से 8 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ, अधिकतम चिन्ह माइनस वाला है, यह भी माइनस ये भी माइनस और ये प्लस, तो 2 संख्याएं माइनस में है और 1 संख्या धनात्मक में है, तो माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, उसी को पहले हल करना है। तो उसको हल करने का मतलब दोनों माइनस वाले को जोड़ा जाता है, हम लोग जानते हैं, और जोड़ करके माइनस में लिखते हैं। तो 8 1 9 -9 और ये 2 वैसे ही बटे में 4, घटाओगे तो माइनस में ही आएगा, 2 में से 9 नहीं घटता है, और हम लोग चालाकी से 9 में से 2 घटाते हैं, और जिसमें से घटाओगे उसी के चिन्ह लगाओगे। तो 9 में से घटाया 2 7 और 9 का चिन्ह माइनस है तो लगा दो माइनस। एक और निकालना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसमें सीधा मान रखना है। अल्फा का मान 1/4, बीटा का मान 2 और गामा का मान -1, ठीक है, 2 कम 2 2 दूना 4, माइनस के साथ आएगा -1 बटा में 2, 1/2 आएगा, ये 1 होगा ये 1 होगा, 1 का 1 में गुणा 1, 1 का इस 1/2 में गुणा 1/2 और तब मिला करके एक ही माइनस है, लगा था माइनस। जितने भी गुणे में रहेगा
अगर उसमें माइनस वाले की संख्या विषम है तो माइनस में ही आएगा, और सम है तो प्लस में आएगा। क्यों आएगा? अगर ये माइनस गुड़े माइनस लिखा है तो 3 माइनस वाली संख्या है जो विषम है, तो आप समझ सकते हो माइनस का माइनस में गुणा प्लस, और फिर प्लस का माइनस में गुणा माइनस। इस प्रकार से देख सकते हैं इसको, सम विषम से ही पता कर लेते हैं। अब करना क्या है, त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, तो उसका सूत्र अभी लिखवाया हूँ, इसलिए यहाँ लिखते हैं फार्मूले को। फार्मूला ये है कि इंटू एक्स क्यूब, मनीष याद है ना, एक्स क्यूब माइनस कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, प्रियांशु देखना, एक्स स्क्वायर प्लस कोष्ठक में यहाँ पर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। करेक्ट है? ठीक है, मान रख देते हैं। इतने का मान माइनस 5/4 है कि 5/4 है? 5/4 है। इतने का मान पूरा -7/4 -7/4। अल्फा बीटा गामा का मान 1/2 -1/2 रख देंगे बस। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी। यहाँ पर 5/4 और ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब ध्यान दीजिएगा प्लस है ना, इसका जो मान है वो माइनस में आया है, तो यह माइनस और सूत्र वाला ये प्लस माइनस बनाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस, और इतने का मान 7/4। फिर इसमें एक्स लगा है और माइनस, अब देखिए ये भी माइनस है, अल्फ़ा बीटा गामा का ये भी चिन्ह माइनस है, ये माइनस और अल्फ़ा बीटा गामा का भी माइनस, प्लस 1/2। लगभग में ये आ चुका है। के की वैल्यू 1 रख दीजिए, नहीं दिया है तो अगर किताब में देता है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा, इस प्रश्न में यदि के की वैल्यू 1 2 3 4 दे देता है तो वही रखेंगे, नहीं देता है तो के का मान 1 रखना है, तो 1 रखना है। तो अब यहाँ से फाइनल आंसर या फाइनल हो तक तो नहीं आएगा, बल्कि हमें बट्टे को हटाना भी पड़े, तो जितने भी बट्टे में दिखाई दे रहे हैं उन सब का लसा लेकर के सभी पदों में गुणा कर देने से बट्टा ख़त्म हो जाता है। तो के हमने 1 रखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए इसको नोट कीजिए, तो मैं एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, इसको सरल कैसे करना है बस अब आ जाएगा। तो वहाँ दिखा दूँ, देखिए करना क्या है, के का मान 1 रखेंगे और 4 और 2 का लसा 4 आएगा, उसी 4 से चारों पदों में गुणा करना है। तो इसमें 4 का गुणा 4x³, इसमें 4 का गुणा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 5x² बचेगा, माइनस इसमें भी 4 का गुणा, यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा तो 7x, इसमें 4 का गुणा, 1/2 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 2 से कटेगा तो 2 आएगा, तो मिला करके 2। ये आ गया आंसर, हमने एग्जाम्पल के आधार पर लिया था, ये बिल्कुल करेक्ट आया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 2.3 का जो एक क्वेश्चन आ गया था, आज इसको भी हल कर लेते हैं। इसमें देखिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, फिलहाल आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए।
बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के। ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। और साथ में तथा करके लिखा है 2-3 प्रकार के क्वेश्चन, जिसमें घात पी एक्स और घात क्यू एक्स ये दोनों इक्वल हैं, मतलब कि पी एक्स की पावर क्यू एक्स की पावर के बराबर, साथ में घात क्यू एक्स घात आर एक्स के बराबर हो। इसका अर्थ क्या है? जैसे हमने आपको बताया था कि जो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसी प्रकार से जब हम इसको बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए फार्मूला निकल कर आता है पी एक्स बराबर क्यू एक्स या जी एक्स होता है, जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये तो इसी वाले विभाजन एल्गोरिथम में हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है इन चारों का जिसके लिए विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो इस विभाजन एल्गोरिथम को, और साथ में पी एक्स की पावर जो है वो क्यू एक्स के पावर के बराबर। अर्थात यहाँ ये कहने का मतलब है कि जो एक्स चराती में बहुपद है उसकी पावर एक्स चराती में ये जो क्यू एक्स वाला बहुपद होगा उसकी पावर के बराबर। अर्थात यहाँ पर हमें इसके बारे में बोला गया है, यानी ये जो पी एक्स की पावर होगी वो इस जी एक्स की पावर के बराबर। अब आप ये समझिए कि पी एक्स और जी एक्स क्या क्यू एक्स क्या है, तो सिंपल सी चीज़ है। पी एक्स वो होता है जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, और क्यू एक्स वो होता है जिसको डिवाइड करने पर भागफल प्राप्त होता है, यानी इस पी एक्स में डिवाइड करने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको बोलते हैं जी एक्स कोसेंट। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल इन एक्स यानी जिस बहुपद में भाग देते हैं। तो इसको सिंपल से समझने के तरीका क्या है, अगर घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स हमें एक एग्जाम्पल देना है जिसमें इन दोनों की पावर बराबर हो और ये इस विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करें, तो सबसे पहले आप ये कल्पना कीजिए कि यदि हम एक ऐसा बहुपद पी एक्स मान लें, तो ये पहले ध्यान रखिएगा कि इस पी एक्स और क्यू एक्स की पावर बराबर तभी हो सकती है जब इस जी एक्स की पावर जो भी होगी वो 0 होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन दोनों की घातें बराबर तभी हो सकती हैं जब इस जी एक्स की वैल्यू या जी एक्स जो बहुपद होगा उसकी पावर 0 हो। ठीक, तो इसके लिए क्या तरीका है देखिए ध्यान से। सबसे पहले इन दोनों का घात बराबर करके एक बहुपद मान लेते हैं, जिसे हमने मान लीजिए पी एक्स बराबर मान लिया 2x स्क्वेयर प्लस 4x, और यहाँ पर हमने मान लिया मान लीजिए 5 या 5 नहीं 3 मान लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, रिमाइंडर को हमें एक अचर, यानी कि यहाँ पर हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, इस जी एक्स की बात नहीं। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, एक शून्य बहुपद के रूप में होना चाहिए, यानी उसमें जिसकी पावर 0 हो, यानी एक अचर संख्या हो। तो रिमाइंडर को अचर बनाने का मतलब है कि रिमाइंडर अगर अचर आता है और साथ में इस जी एक्स की वैल्यू अचर प्राप्त होती है, तभी हम कह सकते हैं कि इस पी एक्स की घात क्यू एक्स की घात के बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसको ऐसे लिखा जाएगा, जैसे इसमें हम 3 को अगर ऐसे लिख दें 2x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस इसको 2 + 1 लिखा जा सकता है। ठीक, अब इनको एक कोष्टक में रखते हुए इनमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने पर एक्स स्क्वेयर यहाँ पर आएगा और ये 2x और प्लस में 1 और प्लस 1 अलग से। अब इस वाले बहुपद की तुलना आप इस वाले फॉर्मूले से करके देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। पी एक्स का मान तो यही है, तो एक तो पी एक्स पता चल गया, और साथ में इस पी एक्स की पावर के बराबर हमें क्या दिखाना है, क्यू एक्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसकी तुलना इससे करेंगे तो पी एक्स बराबर तो हमने माना था ये
ये है जिसकी पावर क्या है 2, और इतनी बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स का मतलब जैसे अगर इस वाले को हम ऐसे समझें, ये जो 2 है ये 2 क्या है जी एक्स है और ये पूरा क्यू एक्स है, तो हमें क्यू एक्स की पावर को पी एक्स की पावर के बराबर दिखाना है। तो हमें ऐसे प्राप्त हो रहा है पी एक्स की वैल्यू जब ये 2 पावर वाला है जिसकी घात 2 है और क्यू एक्स का मान अगर ये है यानी ये है क्यू एक्स, तो इसकी भी पावर कितनी है 2। तो इस प्रकार से ये इस युक्ति विभाजन प्रमेय को सत्यापित कर सकता है, क्योंकि हमने ये माना तो इसको ऐसे बन गया और ये हम मानेंगे जी एक्स और यहाँ पर ये है आर एक्स। तो हमें क्या दिखाना था कि जब पी एक्स की पावर है वो क्यू एक्स के पावर के बराबर है, तो पी एक्स की पावर कितनी है इसमें 2 और इस जी क्यू एक्स की पावर ये भी 2। इस प्रकार से हम इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहले वाले के लिए एग्जाम्पल यहाँ समझ गए होंगे, पी एक्स बराबर क्या लिया जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 3 और क्यू एक्स बराबर जो कोसेंट कहलाता है वो लिया जाएगा कोसेंट x² प्लस 2x प्लस 1। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया, बिल्कुल आसान है। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। अब देखते हैं दूसरा लोकेशन। देखो घात क्यू एक्स और घात आर एक्स, क्यू एक्स क्या है भागफल, तो भागफल वाले की पावर शेषफल के पावर के बराबर होना चाहिए, ये हमें दिखाना है। तो आप ये समझिए कि इन दोनों की पावर बराबर अगर करना चाहते हैं तो इस पी एक्स की जो पावर है वह पावर इन दोनों के पावर से यानी इन दोनों के घातों से एक अधिक होना चाहिए, तभी हमें दोनों की घातें बराबर प्राप्त हो सकती है। या दूसरा तरीका, यदि इस प्रकार के भागफल में जिसमें यहाँ पर हम लोग बोलते हैं जी एक्स और ये रहता है पी एक्स, यहाँ जो प्राप्त होता है इसको बोलते हैं क्यू एक्स और ये नीचे जो शेषफल प्राप्त होता है इसको आर एक्स बोलते हैं। तो जब भी ये कहता है कि घात क्यू एक्स और घात आर एक्स बराबर हो क्यू एक्स की पावर मतलब इसकी पावर साथ में आर एक्स की पावर, आर एक्स मतलब रिमाइंडर की पावर दोनों बराबर आनी है, तो बराबर कब आ सकता है जब इस पी एक्स की पावर से एक कम जी एक्स हो। ठीक है, अगर पी एक्स की पावर 3 लेते हो तो जी एक्स की पावर कितना लेना चाहिए 2 लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर तब समझ में आएगा। वैसे इस एनसीईआरटी की किताब में एग्जाम्पल में ऐसा एक सवाल दिया है, उसको भी नोट कर सकते हैं जो कि इसके लिए उदाहरण बन जाएगा। तो देखिए कैसे करना है, क्या लेना है। अगर हमने यहाँ पर मान लिया 2x² प्लस 1 और इसे डिवाइड किया 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 1, तो इसे डिवाइड करने पर यहाँ जो भी प्राप्त होगा वो कितनी घात का प्राप्त होगा, तो आंसर है वो घात का प्राप्त होगा एक घात वाला। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए 2x² से 4x³ में भाग देने पर भागफल पहला वाला पद आएगा x यानी और 2 आएगा 2x। अब 2x से इन दोनों में गुणा करते हैं तो 4x की पावर 3 आता है और 2x से 1 में गुणा करते हैं तो 2x आता है। ठीक, अब इसको माइनस करते हैं और यहाँ देखिए ध्यान से ये 2 घात है और ये जो 2x से 1 में गुणा करने पर 2x है, 2x को यहाँ लिखेंगे है ना, समान घात के नीचे लिखा जाता है, यहाँ लिखा 2x। अच्छा, अब इसको हल करना है, घटाने पर ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको घटाया दोनों क्या है ऋणात्मक है तो इसको जोड़ा जाएगा 4 और 2 6 माइनस 6x। इससे पहले इसको घटा लेना है, यहाँ लिखेंगे 3x
स्क्वायर। अब इसको चाहे तो आप उतार सकते हैं प्लस में 1 करके, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब 3x² में 2x² से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा और 3/2 आएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे, ये इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा करके 3/2। अब 3/2 से इसमें गुणा करना है तो 3/2 से 2x² में गुणा कीजिए, जैसे ऐसे 3/2 गुणे 2x², 2 से 2 कैंसिल, 3x² आएगा, यहाँ लिख दिए, ठीक। अच्छा 3/2 से 1 में गुणा 3/2 ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे ना 3/2। अब इसको घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है, कैंसिल हो गया। अब ये देखिए, अचर को अचर के साथ हल करना है तो इसको रिप्लेस कर दिए, -6x और साथ में 1 - 3/2, तो 1 में से 3/2 घटा कर देख लीजिए, 2 एकम 2 -3 में लौसा 2 आएगा, तो -1/2 आया, यहाँ लिखेंगे -1/2। इस प्रकार से ये शेषफल, और इस शेषफल की पावर भी 1 है और इस भागफल की पावर भी 1 है। तो हमें यही कहा गया था कि जो QX मतलब कि भागफल की पावर जो है वह पावर शेषफल के पावर के बराबर आता है या होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें, QX का मतलब ये जिसकी पावर 1 है और RX का मतलब ये रिमाइंडर शेषफल, इसकी भी पावर 1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं दूसरे के लिए, दूसरे के लिए हम लिख सकते हैं कि वह बहुपद किस प्रकार का होना चाहिए, वह बहुपद। अच्छा इसमें एक और चीज़ देखिए, इसको पहले और नोट कर लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो हमें प्राप्त हुआ है, इसको लिखेंगे। इसमें PX बराबर इतना लेना है, QX बराबर इतना लेना है और साथ में और क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ पर और कुछ लिखना है, यहाँ पर PX लिख दिए, QX लिख दिए, GX कितना था, GX बराबर वहाँ लिखे थे 2 और रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ था, RX बराबर रिमाइंडर प्राप्त हुआ था 1, ठीक है। इस प्रकार से ये पहले वाले क्वेश्चन में हमें इस तरह से वैल्यू लेनी है। यही कहा है कि इन चारों का ऐसा उदाहरण देना है, तो हमने इसका उदाहरण दे दिया, ठीक। पहले का हो गया। और दूसरे का देखिए, दूसरे का कैसे प्राप्त हुआ है, ये पहला का था, दूसरा हमने यहाँ पर दिखाया है, तो दूसरे के लिए हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर PX क्या लेंगे, PX हमें लेना है 4x³। इसको मैं हटा देता हूँ, एक बार इसको आप वीडियो को पीछे करके नोट कर लेंगे। 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 1। अच्छा QX कितना लेना है, QX प्राप्त हुआ ये 2x प्लस 3/2 और GX बराबर हमें लेना है ये 2x² प्लस 1। यहाँ आप अपने मानते कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरे क्वेश्चन में जो कहा गया है कि QX की घात RX की घात के बराबर होना चाहिए, तब हमें इन दोनों की घात बराबर तभी हो सकती है, यानी कि इस भागफल और इस शेषफल की पावर जब बराबर तभी हो सकती है जब इस भाज्य की घात से एक कम भाजक हो, ठीक। अच्छा यहाँ पर और RX बराबर कितना, ये -6x माइनस 1/2, ठीक है। अगर और भी कुछ आप मान लेते हैं या कोई और भी यहाँ पर गुणांक लेते हैं तो आंसर कुछ और आ सकता है। इसमें आंसर से लेना देना नहीं है, ये आप जैसे लेंगे वैसे आपका आंसर प्राप्त होगा। अच्छा एक और है, घात RX बराबर 0। इसको सिंपल है, आप एनसीईआरटी किताब में ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लीजिए जिसमें भाग देने पर शेषफल 0 आता हो, उसी को लिख दीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको उम्मीद करता हूँ कि ये आप लिख सकते हैं। ऐसा भागफल
इसमें भाग देने पर शेष पर 0 आया है, उसी को आप यहाँ लिख देंगे तीसरे वाले के लिए। ठीक ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लेंगे। अच्छा, इसको एक बार नोट कीजिए, तीसरा मैं दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं हटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, मिटाता हूँ। यहाँ देखिए तीसरे के लिए आपको क्या करना है, एक px ऐसा मानिए कि उसके अचर को तोड़ने पर 0 के रूप में लिखा जा सके, मतलब कि +0 करके लिखा जा सके। जैसे आप जानते हैं कि यदि हम एक ऐसा बहुपद लिखें 4x² प्लस 8x प्लस यहाँ पर लिख दिया 2। ठीक, अब इसको मैं ऐसे बनाऊं कि हमें इस प्रकार से व्यंजक प्राप्त हो, यानी जो युग्मी विभाजन प्रमेय का, विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय का था, वो ऐसे gx qx प्लस rx प्राप्त हो। तो rx को हमें 0 लाना है, तो क्या हम यहाँ पर +0 लिख सकते हैं? कोई फ़र्क नहीं है। साथ में अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बनेगा 2x² प्लस 4x प्लस 1 प्लस 0। अब इस वाले बहुपद की तुलना करके देखिए, इसकी तुलना करके देखिए। हमने px बराबर जो माना है इसी को यहाँ लिख देंगे तो आपको ये पूरी चीज़ इस प्रकार से मिल जाएगी जो इस विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जिसके लिए rx की वैल्यू 0 हो तब हम कह सकते हैं कि इसमें px बराबर क्या लेना पड़ेगा, px बराबर 4x² प्लस 8x प्लस 2 और साथ में qx कितना होना चाहिए, qx ये है ना 2x² प्लस 4x प्लस 1। gx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आंसर है 2, तो rx कितना आ जा रहा है 0। ठीक, समझ आ गया? ये है, इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।